ऑल ऑफ यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल और इन क्लास। आप सबका इस चैनल में, इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है द लेक आइसले ऑफ इनिस्फ्री, जो कि विलियम बटलर ईट्स द्वारा कंपोज किया गया है। सर्वप्रथम हम अबाउट द पोएट के बारे में जानेंगे। अटेंशन ऑल ऑफ यू। विलियम बटलर ईट्स 13 जून 1865 28 जनवरी 1929 was an Irish poet and one of the foremost figures of 20th century literature। विलियम बटलर ईट्स का जन्म 13 जून 1865 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 28 जनवरी 1929 को हुआ था। वाज एन आयरिश पोएट, जो कि आयरिश पोएट थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे। एंड वन ऑफ द फारमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर, 20वीं शताब्दी के साहित्य के सर्वप्रथम एक फिगर्स, एक व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं। अ पिलर ऑफ बोथ द आयरिश एंड ब्रिटिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट्स में शुद्ध स्थापना। ये जो थे आयरिश और ब्रिटिश साहित्य की स्थापना के दोनों के एक स्तंभ थे। ही वॉज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। उन्होंने आयरिश साहित्यिक रिवाइवल के पीछे से अ ड्राइविंग फोर्स, बलपूर्वक कार्य किया है, एक चालक के रूप में कार्य किया है। इन 1923 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1923 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, अर्थात साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इट्स रोड द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर गीतांजलि ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ईट्स ने रविंद्रनाथ टैगोर के गीतांजलि की प्रस्तावना को भी लिखा है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, इस पोयम में ये बताने का प्रयास किया गया है कि बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस वेल नोन पोयम एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज बॉय। दिस पोयम इज लिरिक। कब यहाँ पर बहुत दुखी है। पीस मीन्स शांति होता है, ट्रैंक्विलिटी मीन्स होता है शांति ऑफ इनिस्फ्री। दिस वेल नोन पोयम, यह जो प्रसिद्ध कविता है। एक्सप्लोर्स मीन्स होता है छानबीन करना, खोजना। पोएट्स लॉन्गिंग फॉर मीन्स कवि की शांति और इनिस्फ्री की शांति की खोज करता है। अ प्लेस ऑफ, ये इनिस्फ्री एक स्थान है, वेयर जहाँ पर ही स्पेंट लॉट ऑफ टाइम, वह एक लड़के के रूप में, एक बालक के रूप में बहुत अधिक समय व्यतीत करना चाहता है। ऐसे ही भावना इस कविता में बताई गई है। दिस पोयम इज ए लिरिक, यह पोयम एक लिरिक है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, कवि बहुत हताश है। कवि कहता है कि मैं इस दुनिया में बहुत परेशान हूँ, इस दुनिया से मुझे ऊब लग रही है, मैं टायर्ड ऑफ हो गया हूँ, इसलिए मैं अपने घर में, अपने उस बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे इनिस्फ्री स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे शांति और सहजता महसूस होगा। मीन्स पूरे जो सांसारिक जो बंधन हैं उससे हमें मुक्ति मिलेगी। इस संदेश को ये बताने का प्रयास कर रहा है। यह जो पोयम है वो 3 स्टैंजास में डिवाइड है। तो लाइन टू लाइन हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अटेंशन वंस अगेन ऑल ऑफ यू। कभी कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ प्लेस, एक स्थान का नाम है। आई स्टैंड फॉर हिमसेल्फ विलियम बटलर ईट्स। आप विलियम बटलर ईट्स कह रहे, मैं स्वयं, आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और चला जाऊंगा, अर्थात मैं यहाँ अपने बिल्डिंग में, अपने होम में नहीं रुकूंगा। एंड गो टू इनिस्फ्री, कहाँ चला जाऊंगा? इनिस्फ्री नामक स्थान पर चला जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड दियर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड। क्ले मीन्स मिट्टी, वाटर्स स्टैंड फॉर जो घास फूस से होते हैं। कैबिन मीन्स एक हॉट झोपड़ी, बिल्ड मीन्स मेक बनाना। तो कभी कह रहा है कि मैं वहाँ चला जाऊंगा और क्या करूंगा? क्ले मिट्टी और घास फूस से बने एक छोटे से झोपड़ी का निर्माण करूंगा, एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा। 9 बीन रो विल आई हैव दियर, और वहाँ पर अर्थात इनिस्फ्री
पर, जहाँ पर मैं रहूँगा, घर छोड़कर जाऊँगा, वहाँ पर मैं 9 सेम की लताओं को उगाऊँगा। और जब वो लताएं उगेंगी अर्थात उस हॉट पर क्लाइंब करेंगी तो हाई फॉर दी हनी भी, तो क्या होगा कि वहाँ शहद के छत्ते लगेंगे, शहद के छत्ते बनेंगे होंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और हम उन मधुमक्खियों के लाउड ग्लैड के गुंजायमान क्षेत्र में अकेले रहूँगा। ऐसा कवि संदेश दे रहा है क्योंकि वो नीरस इस संसार के 20वीं सेंचुरी के इस नीरस भरे जीवन से काफ़ी ऊब गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में कवि कह रहा है, एंड आई शैल हैव सम पीस डियर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, दियर मिड नाइट्स ऑल आ ग्लेमर एंड नून आ पर्पल ग्लो, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनट्स विंग्स। ध्यान दीजिएगा। और आई मुझे शैल हैव सम पीस डियर, वहाँ पर शांति मिलेगी, फॉर पीस कम शांति आएगी, ड्रॉपिंग बूंदों के रूप में, स्लो धीरे धीरे, ड्रॉपिंग बूंदों के रूप में, फ्रॉम द बेल्स, बेस मीन्स होता है आवरण ढकना, ऑफ द मॉर्निंग, तो कभी कह रहा है मुझे वहां पर शांति मिलेगी, सुबह के आवरण के ड्रॉपिंग बूंदों से धीरे धीरे पीस कम शांति प्रदान होगी, टू वेयर द क्रिकेट सिंग, जहां पर क्रिकेट जो झींगुर होंगे वो गीत गाएंगे, अर्थात मैं झींगुर के गीत को सुनूंगा। घर में बहुत से झींगुर होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं आती है, मुझे समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मन है, जो मेरी जो आत्मा है वो एकाग्र नहीं है, मेरा मन इधर उधर होता रहता है, कंसंट्रेट नहीं रहता है। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। देयर मिड नाइट्स आल अ ग्लीमर, और आधी रात को वहाँ ग्लीमर होगा, ग्लीमर मीन्स होता है बहुत मंद प्रकाश होगा, बहुत थोड़ा प्रकाश होगा। नो वन कैन आइडेंटिफाई ईच अदर, एक कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और नून दोपहर के समय पर्पल गुलाबी छटा होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, यहाँ तात्पर्य लिनेट इज वन ऑफ द नेमिंग बर्ड, बर्ड का नाम है। सायंकाल के समय लिनेट पक्षियाँ उड़ती हुई आएंगी, अर्थात जब लिनेट पक्षियाँ उड़ते हुए आएंगी इन हमारी झोपड़ी के पास तो ये गीत गाएंगी, उनको उनके जो गीत हैं, उनकी जो चहचहाने की आवाज़ है उनको मैं सुनूंगा तो मेरी जो दुख है वो वेदना है दूर होगी, इसलिए हमें इनकी आवाज़ सुनने दिया जाए, ऐसा कवि की इच्छा है। लास्ट स्टेंजा में कह रहा है, आई विल अराइज एंड गो नाउ, for always night and day I hear the lake water laughing with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey I hear it in the deep heart shore core। कह रहा है आई विल राइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, चला जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, मैं तुरंत उठूंगा और चला जाऊंगा। फार क्योंकि ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि सदैव दिन और रात से, दिन और रात, आई हियर मुझे, बाय दी शोर अर्थात उस झील के किनारे, उस समुद्र के किनारे, यहाँ झील की बात की गई इसलिए हम झील की बात करेंगे। ये निष्फ्री जो स्थान है वो झील है, तो उस झील के किनारे मुझे पानी की, लेक झील, शोर मीन्स किनारा, तो मैं मीन्स मुझे उस लेक, उस झील के शोर के किनारे क्या होता है, पानी की लैपिंग, पानी के छपछपाने अथवा आप कह सकते हैं छपछपाहट की आवाज़ सुनाई देती है। और वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, जबकि मैं उस सड़क के किनारे खड़ा होऊंगा, और ऑन द पेमेंट्स ग्रे, अथवा ये कह सकते हैं मैं उस भूरी पटरी पर खड़ा रहता हूँ। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, इसलिए मैं उस रोड के किनारे अथवा पेमेंट्स के पास खड़ा रहता हूँ, जिससे आई हियर इट इन दी डीप हार्ट स्कोर, जिससे मैं अपनी अंतरात्मा से, अपने आंतरिक आत्मा की भावनाओं से उस गहरी आवाज़ को सुन सकूं कि ये जो बाहरी क्षेत्र का जो वातावरण है कितना दिल को सुखमय बनाता है, रादर देन
घर की अपेक्षा, तो कवि इस प्रकार से अपनी फीलिंग व्यक्त करता है। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि आप इस कविता को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक ऑल ऑफ यू।